सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, वो है स्पीकिंग इज़ एन आर्ट नॉट ए साइंस। अब इसका मतलब क्या है? स्पीकिंग को हम आर्ट बोल सकते हैं, साइंस नहीं। जो गलतियाँ आपसे हो रही हैं वो साइंस के थ्रू हो रही हैं और जो उसका राइट मेथड रहता है वो एक आर्ट है, ठीक है ना। तो सारा कुछ आज हम इसके ऊपर करेंगे डिस्कस, और आपको अपनी मिस्टेक्स भी समझ में आएंगी कि हम क्या क्या गलतियां हमसे डेली बेसिस पे हो रही हैं। अब देखो, कोई भी इंसान होता है, वो चाहे अटकने वाला हो, हकलाने वाला हो या तुतलाने वाला हो, उसको कोई ना कोई स्पीकिंग में अगर डिसऑर्डर है या कुछ ना कुछ बोलने में दिक्कत हो रही है तो उसको पहले ये एनालिसिस करना चाहिए, वेयर आई एम रॉन्ग, मैं किस जगह पे गलत हूँ, मुझसे ऐसा एक नॉर्मल वे में क्यों नहीं बोला जा रहा। सामने वाला बिल्कुल सही बोल रहा है तो मैं क्यों नहीं उसकी तरह बोल सकता, मैं क्यों नहीं लगातार बोल सकता, मैं क्यों हकला के बोल रहा हूँ और मेरे मुंह से वो क्लैरिटी वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं, वो क्यों नहीं निकल रहे। मैं र को ल क्यों बोल रहा हूँ, ल का रो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं जो सामने वाला नहीं कर रहा। अब सबसे पहले देखो, जो मैंने आपको एक लाइन बोली, फ्लुएंट स्पीकिंग इज एन आर्ट। फ्लुएंट का मतलब क्या है? लगातार फ्लो में बोलना, बिना रुके, और उसके अंदर आपका फ्लो भी रहना चाहिए और क्लैरिटी भी आएगी। फ्लुएंट स्पीकिंग मतलब लगातार बोलना, और इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है? कुछ क्रिएटिविटी, कुछ आपका हार्ड वर्क, जिसकी वजह से आज आप उस चीज के अंदर सक्सेसफुल हो चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान को ड्राइंग करनी अच्छी लगती है, उसने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई कि वो आज उस चीज में परफेक्शन उसको मिल चुकी है, मतलब वो एक्सपर्ट हो चुका है। यही चीज स्पीच थेरेपी के अंदर भी आती है। वो कैसे आती है? जो भी इंसान राइट मेथड में बोलना शुरू करता है, जब वो राइट मेथड में बोलता रहेगा तो वो उसकी नई हैबिट बनेगी। राइट मेथड में बोलेगा वो उसकी न्यू हैबिट बनेगी, और राइट हैबिट के अंदर बोलने से वो क्लैरिटी उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। जो उससे मिस्टेक्स हो रही थी वो उससे ओवरकम करेगा। ये भी एक आर्ट है। सही बोलना भी एक आर्ट है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बोलने में बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे होते हैं, और जब तक उनको वो अपनी गलतियां समझ में नहीं आएंगी वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ सकते। अब एक चीज़ और बोली मैंने, फ्लुएंट स्पीकिंग इज एन आर्ट नॉट ए साइंस। साइंस का मतलब क्या है? साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर अगर मैं साइंस का मतलब बताऊं तो वो होता है एक्सपेरिमेंट्स। साइंस इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंट। अब होता क्या है, हम तो कह रहे हैं लोगों को राइट मेथड में बोलो, आप इस वे में नहीं बोलना चाहिए, स्पीड का लेवल नॉर्मल रखो और अपना वॉल्यूम का लेवल अपना हाई रखो, और उसके साथ र का जो राइट मेथड है वो अगर आपसे नहीं बोला जा रहा तो उसको जीभ को ऊपर करके फिंगर का यूज करो, र निकलेगा। ल नहीं बोला जा रहा तो ये राइट मेथड है, क नहीं बोला जा रहा तो ये राइट मेथड है। वो इंसान जिसको हम समझा रहे हैं वो हो सकता है वो चीज़ें थोड़े दिन उसके लिए इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है, उसको समझ भी आ रहा है कि हाँ ये राइट मेथड है, इसके अंदर बोलूँगा तो क्लैरिटी आएगी। लेकिन जब वो इंसान अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन जब वो लोगों के बीच में जाता है, अगर कुछ ऐसा मौका मिल गया कि लोगों को उसने एड्रेस करना है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? अब देखो, सिचुएशन में हमेशा कहता हूँ सिचुएशनल स्टैमरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल स्टैमरिंग। लेकिन आजकल लोगों को ज़्यादा सिचुएशनल के हिसाब से प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्मल कुछ भी नहीं आ रही। नॉर्मल बेसिस पे वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई वहाँ दिमाग एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। तभी मैंने बोला फ्लुएंट स्पीकिंग इज एन आर्ट नॉट ए साइंस। साइंस क्या हुआ, वहाँ पे ये मेथड अप्लाई कर लेते हैं अपने दिमाग से कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर जैसे सर ने बताया वैसे बोलूँगा तो ये सामने वाला कहीं ये ना बोले यार तू अब कैसा बोल रहा है। अटकते हुए बोलना आपको शायद अच्छा लग रहा है, उसके बजाय जो चीज़ समझाई जा रही है उसके अंदर अगर आप बोलेंगे तो सामने वाले को हैरानी होगी कि आप सही कैसे हो गए। उस चीज को नहीं अडॉप्ट करते लोग। वहां पे अडॉप्शन हो किस चीज की रही है? अपने सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स की।
मैं यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर ऐसे नहीं ऐसे बोल के देखता हूँ, ये नहीं ये करके देखता हूँ, ऐसे नहीं वैसे कर, जो भी स्पीड का लेवल भी वहाँ पे आपने अपसेट कर दिया, वॉल्यूम का लेवल भी अपसेट किया, जो एक्सपेरिमेंट्स किया उसका रिजल्ट क्या आता है, जीरो। जीरो की वजह से ना फ्लुएंट, ना क्लैरिटी, ना फ्लो, कुछ भी नहीं आता। और फिर कहते हैं कि सर हमें ना एक सेशन और दे दो कि हम थोड़ा और उस चीज को रिकॉल कर लें। वो क्यों? तुम गलतियां साइंस वाली कर रहे हो। आर्ट का मतलब क्या है? जो चीज तुम्हें समझा दी गई है उसमें परफेक्शन हासिल करो, परफेक्ट हो जाओ उस चीज के अंदर जो चीज समझाई जा रही है। जब तुम उसके अंदर परफेक्शन हासिल कर लोगे फिर तुम्हें कोई भी हर्डल, लाइफ की हर्डल नहीं लगेगी, वो तुम्हें एक ऑब्स्टेकल लगेगा जिसको तुम ओवरकम करना इजीली सीख जाओगे। इसलिए राइट मेथडोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पीच थेरेपी। राइट मेथड को जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, वो रिजल्ट भी आपको कैसे दे सकती है। अगर और भी कोई इंक्वायरी होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोबारा बोलूँगा, फ्लुएंट स्पीकिंग इज एन आर्ट नॉट ए साइंस। और एक ऑनलाइन सेशन के अंदर लाइव रिजल्ट्स देख के आपको खुद के ऊपर विश्वास होगा कि यस आई कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।